दोस्तों, आपके हथियारों का स्वदेशीकरण करना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये चीज हमने सीखी मलेशिया और अर्जेंटीना के टेंडर को लेकर। ये दोनों ही टेंडर भारत ने नहीं जीते। वैसे अर्जेंटीना में अभी भी चांसेस है कि भारत विनर हो जाए, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन यहाँ से एक चीज हमें सीखने के लिए मिली कि जितना भी संभव हो आप अपने फाइटर जेट में अपने खुद के स्वदेशी उपकरण लगाएं। क्योंकि हमने देखा मलेशिया के टेंडर में मलेशिया द्वारा पहले ही कह दिया गया था कि तेजस में आप जो AESA रडार सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जो कि इजराइल में बना है, वो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है कि DRDO ने ऑलरेडी उत्तम AESA रडार सिस्टम बना रखा था। तो हमने मलेशिया को ये प्रॉमिस कर दिया था कि अगर आप LCA तेजस हमसे खरीदते हैं अपने टेंडर में, तो हम लोग इजरायली रडार सिस्टम का इस्तेमाल ना करते हुए भारत का रडार सिस्टम इंटीग्रेट करके फिर आपको डिलीवरी देंगे। तो कहने का मतलब कितनी अच्छी बात थी। यहाँ पर हमारे पास उसका ऑप्शन था, उसका स्वदेशीकरण हम लोग कर सकते थे। तो इस चीज को लेकर मलेशिया को कोई दिक्कत नहीं गई। कहने का मतलब मलेशिया ने अगर तेजस को बाहर किया है तो उसके पीछे हम लोग बात कर चुके हैं कि बीच में पॉलिटिक्स आती है। लेकिन इस समय अर्जेंटीना में हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से यूके के वो पार्ट्स जो कि हमने LCA तेजस में इस्तेमाल किए हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत बन चुके हैं। क्योंकि यूके और अर्जेंटीना के बीच में मामले सही नहीं है, यूके द्वारा कई सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। तो आप यूके का ऐसा कोई भी पार्ट जो कि आपने LCA तेजस में इस्तेमाल किया है, उसके साथ अर्जेंटीना को नहीं बेच सकते। कहने का मतलब यहाँ पर भी हमें अब सोचने समझने की बारी आ गई है कि जितना हो सके अपने फाइटर जेट्स को हम लोग उतना ज्यादा स्वदेशीकरण करें। और हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि LCA तेजस मार्क 2 जो होने वाला है, उसके अंदर जो एक्सपोर्ट की पोटेंशियल होगी वो तेजस सीरीज के पुराने फाइटर्स की तुलना में कई ज्यादा होगी। जैसे हमने देखा कि FOC IOC को कोई खरीदने की बात नहीं करता था, लेकिन जब तेजस मार्क 1A आया उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे संभावित ग्राहक हमारी तरफ आ रहे हैं। नहीं खरीदा वो एक बात की बात है, लेकिन वो लोग आकर्षित तो हो रहे हैं। तो कहने का मतलब जितनी स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे फाइटर जेट की एक्सपोर्ट पोटेंशियल उतनी ज्यादा बढ़ रही है। डेफिनेटली हम लोग इसके अंदर ढेर सारा सुधार और ढेर सारा एडवांसमेंट कर रहे हैं। और स्पेशली अगर बात की जाए तेजस मार्क 2 की, तो ये तो इतना ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट होने वाला है कि इजराइल जैसे देश के लिए भी ये सफिशिएंट है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है और इन फ्यूचर इसके लिए कितने सारे अवसर हमें मिलेंगे एक्सपोर्ट के लिए एक्चुअली। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका स्वदेशीकरण करना तय किया गया है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में जब हम लोग तेजस मार्क 2 को प्रोड्यूस करेंगे, उस समय तक हम लोग 75% तक इसका स्वदेशीकरण कर चुके होंगे। अभी आप फिर भी कहेंगे कि यार 25% का बीच में जो मार्जिन बच रहा है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। इतनी चीज़ें तो हम लोग डेफिनेटली विदेशों से खरीदेंगे, तो जी हाँ खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो 25% मार्जिन है, इसमें केवल 2 चीज़ें ही मेजर आती है। एक तो इजेक्शन सीट और दूसरा है अमेरिकन इंजन। अब ये दोनों चीजों के लिए हम लोग अड़े हुए हैं। इनका कोई भी ऑप्शन फिलहाल हमारे पास नहीं है। तो जब तक ऑप्शन नहीं आ जाता तब तक तो हमें इनका इस्तेमाल करना ही होगा। लेकिन बाकी की जितनी भी चीजों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और जितनी भी चीजें इसके लिए डेवलप की जा सकती हैं, उन सारी को हम लोग डेवलप कर चुके हैं। और बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 जिस समय मास प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार होगा, उस समय तक हम इसका 80% तक स्वदेशीकरण कर चुके होंगे। यानी 80% इसमें चीजें भारतीय इस्तेमाल की जाएंगी। इसी तरह की प्लानिंग कुछ तेजस मार्क 1A के लिए भी है। जैसे कि अभी मैंने उत्तम AESA रडार सिस्टम का आपको उदाहरण दिया, तो उत्तम AESA रडार सिस्टम भी तेजस मार्क 1A के मास प्रोडक्शन तक बनकर तैयार हो जाना है। शुरुआती कुछ यूनिट में हम लोग इजरायली रडार सिस्टम इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन बाद के जो फाइटर जेट बनेंगे उनमें हम लोग उत्तम AESA रडार सिस्टम का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कहने का मतलब वहां पर भी स्वदेशीकरण को तेज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शुरुआती चरण में जो तेजस मार्क 1A शुरुआती चरण में बनने वाले हैं, उनके अंदर हम लोग 59.7% तक स्वदेशीकरण कर चुके होंगे। लेकिन जब वो भी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, तब तक हम लोग 65% तक पहुंच जाएंगे, यानी 65% तक। तो ये भी भारत के लिए अचीवमेंट है कि देखिए हम लोग किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज निकलकर सामने आई है। दरअसल स्वदेशीकरण न केवल एक्सपोर्ट के लिए प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन वो सोर्स जो हमें पार्ट्स प्रोवाइड कराते हैं और पूरी तरह से स्वतंत्र रखते हैं, तो उन सोर्सेज से भी अब भारत का HAL पार्ट्स नहीं खरीदने वाला है। और HAL की तरफ से ये आह्वान किया गया है कि जितनी भी स्वदेशी कंपनियां हैं जो इसके लिए रिक्वायर्ड पार्ट मैन्युफैक्चर कर सकती है, वो आगे आए और करे काम। उनके लिए हम लोग कई सारे अवसर पैदा करने वाले हैं। अब ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि जो FOC स्टैंडर्ड के तेजस हमने प्रोड्यूस किए, उसके पार्ट्स में काफी डिले हुआ। क्योंकि उस समय हम जानते हैं कि कोविड-19 का प्रभाव पूरी दुनिया में फैल गया था। सप्लाई लाइन जो है वो अलग अलग कई सारे डिवीजन में ठप हो चुकी थी। किसी भी चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस समय पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अब चूंकि प्रोडक्शन ही नहीं कोई कर पा रहा था, तो बनाकर सामान दूसरे देश को ही कैसे बेचेगा। तो ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ी, जिस वजह से हमारा जो FOC स्टैंडर्ड का प्रोग्राम था वो काफी लेट हो गया। तो ये सारी चीजें फ्यूचर में हमारे किसी भी इंडिजिनस प्रोग्राम के बीच में बाधा ना बने, इसके लिए भी स्वदेशीकरण आवश्यक था। और ये करने के लिए इस समय से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इन सब चीजों को करने के बाद कितना कितना ये स्वदेशी हो जाएंगे, मैंने आपको बता दिया। और
का तक डेफिनेटली हम लोग और ज़्यादा आगे पहुंच चुके होंगे। टेट BF या फिर तेजस मार्क 2 का जो ब्लॉक 2 आएगा या फिर M का मार्क 2 आएगा, उस समय तक हम लोग 95% के भी अबाउ जा चुके होंगे स्वदेशीकरण के मामले में। तो मेरे हिसाब से इस समय जो भारतीय हथियारों को लेकर तैयारियां चल रही है, यकीनन वो बड़ी काबिले तारीफ है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।